हेलो स्टूडेंट्स, 10th लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मतलब इससे होने क्या वाला है। तो बेसिक सी चीज़ अगर हम समझे कि एक सर्किट में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस कि उस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और दूसरा उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट कितना फ्लो होगा। तो सर्किट की दो रिक्वायरमेंट है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा है करंट। तो अगर आपको सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो बैटरी आप लगाएंगे, और बैटरी क्या है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही तो है। सेल्स आपने जोड़े हैं, सेल को जोड़ के आपने बैटरी बना दी है। तो जो आपने सेल जोड़े हैं वो सेल आपने किस तरह से जोड़े कि आपने पोटेंशियल उससे बढ़ा हुआ मिल गया आपको। तो आपने उन सेल्स को जो जोड़ा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो अगर आपने सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है तो आपको पोटेंशियल इंक्रीज मिल जाएगा, और अगर उन्हीं सेल्स को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पोटेंशियल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन करंट चेंज हो जाता है। तो आप अगर पैरेलल में नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो इसका मतलब है आप करंट बढ़ा रहे हैं। क्या समझ में आ गई बात। तो सर्किट की दो आवश्यकता, पोटेंशियल और करंट। पोटेंशियल बढ़ाना है सीरीज में लगाइए सेल्स को, और करंट बढ़ाना है तो पैरेलल में लगाइए। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल। तो हम करंट को इंक्रीज करने के लिए सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे। देखिए कैसे लगेंगे वो पैरेलल में। देखिए ये सेल हो गए हमारे 1 2 3। कितने सेल हो सकते हैं, हमने कहा ये अप टू n सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज E1 E2 E3 En। अच्छा, अगर सेल हैं तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे। ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस आ गए। ठीक है, सभी सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से सेल्स को कंबाइन कर दिया हमने। और इस कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हो गया कैपिटल R। जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं सेल्स के वो ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। अब अगर हम सेल्स को कंबाइन करते हैं पैरेलल में तो सारे सेल्स का EMF इक्वल ही होता है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल ही होता है। दैट मीन्स E1 विल बी इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू En। सिमिलरली R1 इक्वल टू R2 प्लस इज इक्वल टू R3। तो आप सीधे से इसका डेरिवेशन निकालते हैं कि इससे हमें करंट कितने मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए कितने, n। सो EMF ड्यू टू सिंगल सेल, एक सिंगल सेल की वजह से EMF हमें कितना मिलेगा, मैंने कहा E मिलेगा। सबकी वजह से, एक किसी की वजह से E मिल गया। नाउ EMF, अब लेकिन आपने यहां तो सिंगल सेल नहीं है, यहां तो बहुत सारे सेल्स आपने कंबाइन किए हैं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन किए हैं, तो आपको EMF कितना मिलेगा, EMF ड्यू टू n सेल्स। n सेल्स की वजह से आपको EMF कितना मिलेगा। पैरेलल में आप कितने भी सेल्स कनेक्ट कर दो EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पोटेंशियल चेंज होता ही नहीं है पैरेलल में। तो इसका मतलब है EMF कितना हो जाएगा, दैट विल बी E। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल, एक सेल की बात कर रहे हैं। सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल r। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स, n सेल्स का कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, R1 प्लस R+1। फॉर एग्जाम्पल दो सेल्स को कनेक्ट करना है तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/R। और सेल्स को कनेक्ट करना है, सॉरी R/2,
ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा R/2, ठीक है। इनका अगर पैरेलल में ऐड करेंगे तो, और आपके पास 3 सेल्स हो तो R/3, 4 सेल्स तो R/4, ऐसे ही n सेल्स को अगर कंबाइन किया है तो क्या हो जाएगा R/n। ये फंडा तो समझ में आ गया ना। ये 1/R1 R प्लस 1/R, फॉर एग्जाम्पल दो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को आप ऐड कर रहे हैं, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 2/R विच इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट लेने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो ये R/2 हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए सॉल्व किया था जिनको वो नहीं समझ में आया था, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया। नाउ करंट बाय दिस कॉम्बिनेशन, करंट इस कॉम्बिनेशन से हमें कितना मिलेगा, करंट इस कॉम्बिनेशन से कितना मिलेगा, उससे पहले ये देखते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या है। तो बाय फॉर्मूला है I इज इक्वल टू E/R प्लस आर, भूलना नहीं। आपके पास फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस आर, जिसमें R इंटरनल रेजिस्टेंस, R और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में ये कंडीशन हम पुट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन कहती है कि EMF तो E ही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R/n प्लस R हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपने एलसीएम ले लिया तो I विल बी इक्वल टू E/R प्लस n इंटू कैपिटल R, और ये n नीचे है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू E/R प्लस NR। ये आपके पास करंट का फॉर्मूला आ जाने वाला है, दैट इज I इज इक्वल टू। अब देखिए एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या हो सकता है इसमें, देखिए स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पैरेलल का जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडीशन में, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हैं। अब स्पेशल केस क्या हो सकता है, स्पेशल केस ये हो सकता है कि आपका जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उस कंडीशन में आपके पास करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट I विल बी इक्वल टू, उस कंडीशन में हम R को, कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी NE अपॉन कैपिटल स्मॉल r। इसका मतलब कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है तो उससे हमें फायदा ये होने वाला है कि हमारा करंट जो है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, n टाइम्स करंट इंक्रीज हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या समझ में आ गई बात। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में आप स्मॉल r को नेग्लेक्ट करेंगे, स्मॉल r को हटा देंगे तो आपका n से n कैंसिल हो जाएगा तो E अपॉन R आ जाएगा। इसका मतलब है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ तो कोई भी करंट बाहर तो फ्लो करेगा ही नहीं, इतना ज्यादा करंट बाहर फ्लो करेगा ही नहीं, तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आ गई बात। कल हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ लॉज, ठीक है। यहाँ सेल्स खत्म, सीरीज पैरेलल, जो डाउट हो आप पूछ लेना, चाहे आप कमेंट में पूछिए, चाहे आप व्हाट्सएप पे पूछिए, कहीं पे भी पूछिए।